हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। नैना फिर से कहती है अपनी ये नींद वींद पूरी करके आना। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। आरफ कहता है हद है यार, ये जब मर्जी मुझे सुना देती है। पर उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ विवान वॉशरूम से कहता है पलक ज़रा टॉवल देना, वो मैं भूल गया हूँ। पलक जो अभी भी विवान के ख्यालों में खोई थी, वो कहती है हाँ अभी लाई। ये कहकर वो टॉवल लेकर वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करती है। विवान ये लो टॉवल। विवान हल्का सा दरवाज़ा खोलकर अपना हाथ बाहर निकालता है। जैसे ही पलक उसके हाथ में टॉवल देती है, वो उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि पलक संभल नहीं पाती और वो सीधे विवान के भीगे हुए सीने से टकरा जाती है। दोनों के ही शरीर में एक बिजली सी दौड़ जाती है। दूसरी तरफ नैना वंश को गोद में लिए वैसे ही बैठी थी। मोहिनी उसके कमरे में आते हुए कहती है आपको कुछ चाहिए दीदी? नैना कहती है नहीं, बस ये बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दो। मोहिनी बालकनी का दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर कमरे की लाइटें भी बंद कर देती है। बाहर खड़े नकाबपोश की आंखों में खून उतर आता है जब वो बालकनी का बंद दरवाज़ा देखता है। उसका बस चलता तो दरवाज़ा तोड़कर अंदर चला जाता। दूसरी तरफ आरफ भी बिस्तर से टेक लगाए बैठा था और परी उसकी गोद में बैठी फ़ोन में गेम खेल रही थी। वहीं विवान और पलक अब भी एक दूसरे के बेहद करीब थे। पलक नज़रें उठाकर विवान की तरफ हैरानी से देखती है, जैसे पूछ रही हो ये सब क्या है। विवान उसकी बात का मतलब समझते हुए अपनी एक बाजू उसकी पतली कमर पर लपेटकर अपने और करीब करते हुए कहता है ऐसे क्या देख रही हो, बीवी हो मेरी। ये कहता हुआ वो अपने दूसरे हाथ से शावर चालू कर देता है और दोनों ही भीगने लगते हैं। विवान की आंखों में अलग ही कशिश थी जो पलक से सहन नहीं हो रही थी। वो शर्माकर अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लेती है। विवान भी उसे कसकर बाहों में भर लेता है। पलक भी अपने हाथ उसकी पीठ पर कस देती है। दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। विवान कहता है बहुत शिकायतें थी ना तुम्हें मुझसे? पलक उसे और भी कसकर पकड़ते हुए कहती है बिल्कुल नहीं। विवान आहिस्ता से उसके गीले बालों को एक तरफ कंधे पर करता है। पलक कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और मदहोशी से विवान के और भी करीब हो जाती है। विवान धीरे धीरे अपने होठ उसकी भीगी गर्दन पर रख देता है और प्यार से उसे किस करने लगता है। पलक की उंगलियां विवान की पीठ पर घूम रही थी। विवान उसकी गर्दन पर अपने होठ फिराते हुए एक हाथ से कंधे पर से उसकी ड्रेस हल्की सी नीचे सिरका देता है और अपने होठ उसके कंधे पर रख देता है। पलक मदहोशी से कहती है विवान। विवान आहिस्ता आहिस्ता उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। पलक फिर से कहती है विवान। दोनों पूरे भीगे हुए थे और दोनों को ही कोई होश नहीं था। शावर का पानी पलक के होठों से होकर जा रहा था। विवान अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा भरकर उसके होठों पर झुकने लगता है। पलक कुछ बोलने वाली होती है पर विवान बीच में ही उसके होठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप करवा देता है। पलक भी मदहोशी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। विवान उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करता है और बेतहाशा किस करने लगता है। पलक भी उसे कसकर पकड़ते हुए उसका साथ देने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा किस कर रहे थे। विवान किस करते करते उसे पीछे दीवार से लगा देता है और एक हाथ से उसके दूसरे कंधे से भी उसकी ड्रेस सरका देता है। विवान के होठ कभी उसके कंधे को किस कर रहे थे तो कभी उसके होठों को तो कभी उसकी गर्दन को। पलक के मुंह से निकलती आवाज़ें विवान को और भी मदहोश कर रही थी। वो अब भी उसे बेतहाशा प्यार कर रहा था। पलक की उंगलियां लगातार उसकी पीठ पर घूम रही थी जो विवान को और भी ज़्यादा पागल कर रही थी। विवान उसे गोद में उठाता है और बाहर आता है। पलक ने भी अपना चेहरा उसके सीने में छिपा रखा था। जैसे ही विवान कमरे में आता है तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। एक बार तो विवान फ़ोन नहीं उठाता। वो पलक को बिस्तर पर बिठाता है और टॉवल से उसके गीले बालों को पोंछने लगता है। उसका फ़ोन फिर से रिंग करता है। इस बार पलक कहती है उठा लो ना, कोई ज़रूरी होगा। विवान उसके माथे पर किस करते हुए कहता है मैं तुमसे अब पहले की तरह प्यार नहीं करता। ये ख्याल भी कैसे आया तुम्हारे दिमाग में?
पलक हैरानी से उसकी तरफ देखती है, जैसे पूछ रही हो कि तुम्हें कैसे पता। विवान उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, ऐसा सोचना भी मत पागल, मैं बस उलझ गया था। अपनी ही परेशानी में ये भूल गया था कि तुम्हारे लिए भी मेरी कोई जिम्मेदारी है। पलक उसके सीने से लगकर कहती है, मैं डर गई थी कि कहीं मेरे प्यार में ही कमी रह गई, इसलिए तो पास होकर भी हम कभी साथ नहीं हो पाए। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं मैं हमेशा ऐसे ही न रह जाऊं। तुम्हारे साथ तो हूँ पर पास नहीं हूँ। हालात जैसे भी हो, मुझे खुद से अलग मत करना। विवान कहता है, पागल कहीं की, अब अलग होने की नहीं, एक होने का समय आया है। पहले उन दोनों खड़ूसों को रास्ते पर लाना है जो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और साथ आना भी नहीं चाहते। पलक कहती है, ये इतना आसान नहीं है। विवान कहता है, आसान चीज़ें विवान को पसंद भी नहीं है। पलक कहती है, ओहो चलो छोड़ो, मुझे चेंज करना है, सारे कपड़े गीले हो गए हैं। विवान कहता है, रहने दो ना, अच्छी लग रही हो। वो शरारती लहजे के साथ कहता है। पलक उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, बदमाश, अच्छा छोड़ो ना प्लीज़, कोई आ जाएगा। और परी, वो कभी भी आ जाएगी। विवान एकदम से उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और एक डीप किस करता है। फिर थोड़ी देर में उसे खुद से आज़ाद करते हुए कहता है, अब जाओ। पलक शर्माती हुई जल्दी से चेंज करने चली जाती है। उसके जाते ही विवान अपना फ़ोन देखता है और फिर जिस नंबर से फ़ोन आया था उसी नंबर को मिला देता है। इधर परी आरव की गोद में ही सो गई थी, पर आरव अब भी नैना के ख्यालों में खोया था। उधर वंश भी सो गया था और नैना उसके बालों में हाथ घुमाते हुए अपने ख्यालों में गुम थी। वह नकाबपोश भी गुस्से से भरकर वापस चला गया था। अगली सुबह ऑफिस में आज सुहाना बहुत अच्छी तरीके से रेडी होकर आई थी, क्योंकि उसको पता था कि नैना तो आज ऑफिस आने से रही तो आरव के साथ मीटिंग में वही जाएगी। पर उसे नहीं पता था कि नैना ने उसकी चाल को उल्टा कर दिया है। नैना उठ गई थी और मोहिनी की मदद से नहाकर रेडी भी हो गई थी। उसने अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया था, जिससे वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ठीक उसी वक्त विशाल उसके घर आता है और नैना को देखकर कहता है, क्या बात है, आज तो कोई कह ढा रहा है। नैना उसकी तरफ देखकर कहती है, कुछ भी। दूसरी तरफ आरव, विवान और पलक भी निकल गए थे नैना के घर की तरफ। सुहाना बड़ा इतराते हुए आरव का वेट कर रही थी। वो सारी फाइल्स उठाकर आरव के कैबिन में जाने लगती है। तभी पियून उसके पास आकर कहता है, एक्सक्यूज मी मैम, ये फाइल्स। सुहाना कहती है, हाँ वो मीटिंग के लिए। पियून बीच में ही कहता है, यस मैम, वो मीटिंग के लिए ही ये फाइल चाहिए। सुहाना हैरानी से कहती है, मतलब? पियून कहता है, वो नैना मैम के पैर में मोच आ गई थी तो वो ऑफिस नहीं आ पाएंगी। सुहाना मन ही मन बहुत खुश होती है। पियून कहता है, इसलिए उन्होंने मीटिंग अपने घर पर ही रखी है और जब तक उनका पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक वो घर से ही काम करेगी और आरव सर भी उनके साथ ही रहेंगे। सुहाना की सारी खुशी हवा हो चुकी थी, या ये कह सकते हैं कि उसके तोते उड़ चुके थे। एक बार फिर उसकी चाल उल्टी पड़ गई थी। वो पूरे गुस्से से भर गई थी। पियून फाइल लेकर वहाँ से चला जाता है। सुहाना को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि अगर नैना उसके सामने होती तो वो पक्का उसका खून कर देती। उसका दिमाग पूरा गर्म हो गया था। वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करती है। एक गहरी सांस लेकर वह अपनी आंखें बंद करती है और अब तक नैना को आरव से दूर करने के लिए जो जो उसने किया वो सब सोचती है और मन में कहती है, अब तक मेरे प्लान की वजह से वो दोनों दूर जाने की बजाय और पास आ गए हैं। अब सुहाना जो भी करेगी कुछ बड़ा ही करेगी। फिलहाल मुझे नैना से फोकस हटाना होगा और आरव सर को पटाना होगा। ये सोचती हुई वो अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ आरव, विवान और पलक नैना के घर पहुंच गए थे। विवान के प्यार का रंग पलक के चेहरे पर अलग ही दिख रहा था। वो तीनों गार्डन से होते हुए अंदर जाते हैं। दरवाज़ा पहले से ही खुला था। आरव जैसे अंदर कदम रखता है, नजरें जाती है सामने सोफे पर बैठी नैना पर, जो चेहरा नीचे करके फाइल में आंखें गड़ाए बैठी थी, और विशाल उसके पास बैठा अपने हाथ से उसे फ्रूट्स खिला रहा था। विवान और पलक की नज़र भी विशाल पर पड़ती है, जिसे देखकर दोनों का ही मुंह बन जाता है। विवान धीरे से कहता है, चिपकू कहीं का। पलक धीरे से आरव के कान में कहती है, जीजू कुछ करो ना, ये विशाल तो दीदी से कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा है।
आरव आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी दीदी खुश है उसके साथ। पलक भी पीछे से कहती है, और आपकी खुशी का क्या? आरव बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाता है। तभी नैना कहती है, बस करो ना, कितना खिलाओगे, मुझे नहीं खाना। विशाल कहता है, चुपचाप खाओ, कितनी कमज़ोर हो गई हो, अभी तक उन दोनों ने उन तीनों को नहीं देखा था। आरव के कानों तक उनकी आवाज़ें पहुंच रही थी जो उसका दिल जला रही थी। आरव कहता है, गुड मॉर्निंग मैम। उसकी आवाज़ में नाराज़गी थी जो सिर्फ और सिर्फ नैना को महसूस हुई थी। वो तुरंत अपनी नज़रें उठाकर सामने आरव की तरफ देखती है, फिर वापस आंखें फाइल में गड़ाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग। पलक और विवान तो आंखें बड़ी करके उसका बंगला देख रहे थे। नैना उन दोनों को देखती है जो इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहे थे। उन दोनों की नज़र नैना पर पड़ती है जो उन्हें ही देख रही थी। उसे देखकर दोनों एक साथ कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। नैना कहती है, गुड मॉर्निंग, बैठो। आरव नैना के पास वाले सोफे पर बैठ जाता है, पलक और विवान उसके सामने वाले सोफे पर। पलक बैठते हुए कहती है, आपका पैर कैसा है अब मैम? नैना कहती है, ठीक है पहले से। वो बेमन से जवाब देती है। मोहिनी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। वंश स्कूल गया हुआ था। विवान बार बार नज़रें घुमाकर इधर उधर देख रहा था कि एक बार वो वंश को देख पाए, पर तभी उसे ख्याल आता है कि वंश तो स्कूल चला गया होगा। तभी विशाल कहता है, तो मीटिंग की सारी तैयारी हो गई? आरव कहता है, हाँ पूरी तैयारी है। विशाल वहाँ से उठते हुए कहता है, तो ठीक है, मुझे इस बोरिंग सी मीटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब डील फाइनल हो जाए तो बता देना, मैं आ जाऊँगा। ये कहता हुआ वो वहाँ से जाने लगता है। नैना धीरे से कहती है, कामचोर। विशाल कहता है, सुन लिया है मैंने। नैना थोड़े गुस्से से कहती है, हाँ तो तुम्हें सुनाने के लिए ही बोला है मैंने। तीनों ही उनकी नोक झोंक देख रहे थे। विशाल चला जाता है और उसके जाते ही क्लाइंट आ जाते हैं जिनके साथ डील साइन करनी है, और वो सब मीटिंग में बिजी हो जाते हैं। ऐसे ही दोपहर हो जाती है और लंच टाइम हो जाता है। डील साइन करने के बाद क्लाइंट चले जाते हैं। मोहिनी उस वक्त बाहर गार्डन में कुछ काम कर रही थी। पलक को बाहर आने का इशारा करता है। पलक भी समझ जाती है कि दोनों को अकेला छोड़ना चाहता है। वो दोनों बहाने से उठकर बाहर चले जाते हैं। रह जाते हैं बस आरव और नैना। दोनों ही फाइलों में लगे हुए थे। नैना को वॉशरूम जाना था। वो इधर उधर देखती है तो मोहिनी उसे कहीं नज़र नहीं आती। आरव की नज़र उस पर पड़ती है तो वो कहता है, क्या हुआ, कुछ चाहिए? कितने अपनेपन से पूछा था उसने। एक पल के लिए तो नैना खो गई थी उसकी आवाज़ में। आरव फिर से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? नैना होश में आते हुए कहती है, हाँ वो मुझे वॉशरूम। वो नज़रें नीची करके बोलती है। आरव अपनी फाइल साइड में रखते हुए उठता है और नैना के सामने अपना हाथ करता है। नैना भी अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ नहीं देखते। आरव ने अपने एक हाथ में नैना का हाथ पकड़ा हुआ था और अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा हुआ था, और वो धीरे धीरे उसे सहारा देकर वॉशरूम की तरफ ले जा रहा था। दोनों ही चुप थे। नैना वॉशरूम के अंदर जाने लगती है। आरव बेचैनी से कहता है, अगर ज़रूरत हो तो पलक को बुलाऊं? नैना कहती है, नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। बेहद आराम से वो बोलती है और अंदर चली जाती है। आरव बाहर ही खड़ा होकर उसका वेट करने लगता है। कुछ ही देर में नैना बाहर आती है। आरव वापस से उसको सहारा देकर सोफे पर बिठा देता है और बेहद आराम से उसके पैर के नीचे तकिया रख देता है। इस वक्त आरव बहुत केयरिंग लग रहा था। नैना तो एक टक उसका चेहरा देख रही थी। केयर तो आरव उसकी पहले भी करता था, पर उस केयर में उसका गुस्सा भी शामिल होता था। पर ये वाले आरव की तो बात ही अलग थी। नैना चाहकर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी उसके चेहरे से। जैसे ही आरव की नज़र उस पर पड़ती है तो नैना तुरंत अपनी नज़रें फेर लेती है। दूसरी तरफ पलक और विवान बाहर गार्डन में ही टहल रहे थे। विवान हर चीज़ को बहुत बारीकी से देख रहा था। इतने में उन दोनों के कान में परी की आवाज़ पड़ती है। दोनों ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने से परी भागी भागी उनके पास आ रही थी, और परी के साथ वंश भी था। वंश को देखकर दोनों की आंखें झिलमिला जाती है, और उसके नए नक्श देखकर तो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। बिल्कुल आरव की कार्बन कॉपी। बच्चों के पीछे चला आ रहा था विशाल, जो दोनों को यहाँ लाया था।
तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या कभी नैना आरव को माफ़ कर पाएगी? और आखिर कौन है वो नकाबपोश जो नैना को हासिल करना चाहता है? और सुहाना की अगली चाल कौन सी होने वाली है? क्या सुहाना को आरव कभी मिल पाएगा? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।